हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और यही एक वजह है कि आज ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई जो लूटने पर लगे हुए। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर 295 2.5 लाख के करीब 2.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जो भी बच्चा आज इस देश में पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। लेकिन जो मसाइल आप सर देश का गिना रहे हैं उसमें किसान भी शामिल है। इस बीच थर्ड फ्रंट को लेकर कहा जा रहा है कि आप थर्ड फ्रंट को एक शक्ल देना चाहते हैं जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में जिसका भी जितना योगदान होगा हम उसका योगदान लेना चाहेंगे। वो कैसे होगा सर? क्योंकि ममता जी कांग्रेस के साथ बातचीत में हैं। अगर ममता जी थर्ड फ्रंट में नहीं होती हैं तो फिर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी जो एक फॉर्मेट होना चाहिए वो फिट नहीं बैठता उसमें। ये देश कोई व्यक्ति विशेष का देश नहीं है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी सबका देश। आप कोशिश करेंगे ममता जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, यहाँ की जो पार्टियां हैं उनके प्रमुख नेताओं से बातचीत कर एक थर्ड फ्रंट को शक्ल दिया जाए लोकसभा चुनाव। जो भी इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार का अंत करने में हमारा साथ देगा हम उसका साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप अगुवाई करेंगे उसकी? अगुवाई करने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन हम हर एक का साथ लेना चाहेंगे। लेकिन बिहार में जैसे नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, लेकिन जेडीयू के कद्दावर नेता आपके इस मंच पर हैं, तो क्या माना जाए कि क्या जेडीयू भी आने वाले वक्त में थर्ड फ्रंट का हिस्सा हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? पहले नहीं थी क्या? चौधरी देवीलाल जी ने जब संघर्ष शुरू किया था और उस सरकार का पतन करने के लिए जो आंदोलन किया, उस वक्त ये लोग इस फ्रंट में शामिल थे कि नहीं थे? लेकिन अभी तो नीतीश जी एनडीए में शामिल हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हाँ, उनके लिए मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता। देश हित सर्वोपरि है। तो नीतीश जी आएंगे आपके साथ थर्ड फ्रंट में? हमारे साथ ही हैं वो। तो एनडीए छोड़ेंगे वो? निश्चित रूप से एनडीए को छोड़ना ही पड़ेगा। क्या बातचीत हुई है आपकी मुख्यमंत्री साहब से बिहार में, नीतीश जी से? वो एनडीए कब तक छोड़ देंगे? हो सकता है सरकार गंवानी पड़े। अभी मैंने इस मामले में उनसे कोई चर्चा नहीं की। लेकिन हो सकते हैं वो थर्ड फ्रंट का हिस्सा। लेकिन मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं कि उनके सामने राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सत्ता के भूखे नहीं है वो। तो थर्ड फ्रंट का क्या कांग्रेस के साथ कोई आप टाई अप आगे देखते हैं, या बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी होगी थर्ड फ्रंट की? कांग्रेस का भी कोई साथी अगर हमारा साथ देना चाहेगा तो हम उसका साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। खुद कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि हो। कांग्रेस पार्टी खुद कहाँ है? अभी तक तो उनका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ही कोई हमारे साथ देगा तो हम उसका साथ। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि अगुवाई हम करेंगे। जो खिलाफ जिस मोर्चेबंदी की बात हो रही है उसकी अगुवाई की वकालत हरदम कांग्रेस खुद करती है। आपके बगल के राज्य हरियाणा में आप जानते हुए भी गलत बात क्यों पूछ रहे हो? क्या फायदा है इसका? कोई इसको आपको कुछ लाभ होता हो तो बताओ। आपके बगल के राज्य हरियाणा में जिस तरीके से कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री, बगल का राज्य नहीं है, मेरा राज्य हरियाणा। पंजाब में कैप्टन साहब को हटाया गया, उससे उनमें खास नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिद्धू साहब खुद नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको हरियाणा की बात करनी थी, किसान की बात करनी थी। कहाँ सारे देश की पॉलिटिक्स में चले गए?